हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक, यानी तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, इस चैप्टर का नाम हिंदी में है तंतु से वस्त्र तक और इंग्लिश में इसको कहते हैं फाइबर टू फैब्रिक। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। आपको बताना है इसमें से कौन सा फाइबर जो है रेसे, हिंदी में इसको रेशा कहते हैं या तंतु कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। या तो उसको हम तंतु बोलते हैं या इसको रेशा बोला जाता है, ठीक, फाइबर को। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक रेशे हैं या कौन से इसमें से सिंथेटिक जिसको हम संश्लिष्ट रेशा कहते हैं, यानी कह सकते हैं मानव निर्मित रेशा। इसमें आपको छांटना है, जैसे नायलॉन है, वूल है, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर और जूट। तो आइए देखते हैं, एक तरफ लिखेंगे हम लोग नेचुरल फाइबर्स और एक तरफ लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स में लिखेंगे वूल यानी कि ऊन, कॉटन रुई, सिल्क यानी रेशम और जूट आपका पटसन या जूट भी कहते हैं या सनई भी कहते हैं। सिंथेटिक रेशे में लिखना है नायलॉन और पॉलिस्टर। यहाँ पे दो आपके जो थे उसको छांट करके इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर सेकंड में कह रहा है कि स्टेट वेयर देयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ट्रू के सामने ट्रू आपको लिखना है, फॉल्स के सामने फॉल्स लिखना है। तो आइए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर। कह रहा है कि जो यार्न होते हैं, धागे होते हैं, वो कहाँ से, फाइबर से बनते हैं, तंतु से बनते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही बोली गई है, जिसके सामने हम लिखेंगे ट्रू। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कर रहा है कि स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। तो बिल्कुल गलत है, फाइबर बनाने के लिए स्पिनिंग प्रोसेस ज़रूरी है, ये चीज़ गलत है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे फॉल्स। कह रहा है कि जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। बिल्कुल बात गलत है। जो कोकोनट नारियल होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है, जिसको रेसे होते हैं, वो उससे हमें जूट प्राप्त होता है, यानी कह सकते हैं जूट उसी से मिलता है। ऐसा नहीं बात होती है। जूट हमें कहाँ से मिलता है, पटसन से, सनई से। उसको हम क्या करते हैं, उसके तने को यानी स्टेम को हम क्या करते हैं, पानी में डुबो देते हैं, सड़ाने के बाद हमको जूट प्राप्त होता है। जबकि ये जो नारियल का कवरिंग होता है, इससे हमें नारियल के रेशे प्राप्त होते हैं, इसलिए ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इसलिए इसके सामने लिखेंगे फॉल्स। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गाइनिंग। तो कह रहा है कि जो प्रोसेस होता है जिसमें हम रुई से सीड को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है गाइनिंग, यानी कि ये बात बिल्कुल सही कही गई है, ट्रू है हुआ। वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जो यार्न के बुनने का प्रक्रिया होता है, अ पीस ऑफ फैब्रिक, वो कैसे बनता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस से, फैब्रिक के छोटे छोटे पीसेस से हम यार्न बनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही, यानी यार्न में धागा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। तो ये बात गलत है। सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, और रेशम के कीट से मिलता है, जो शहतूत के वृक्ष पर रहते हैं और शहतूत के पत्तियों को खाते हैं, वहाँ से हमें रेशम प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि प्लांट के स्टेम से प्राप्त होता है। प्लांट के स्टेम से क्या प्राप्त होता है, वो जूट प्राप्त होता है, जो कि सी में पूछा गया था, इसलिए ये गलत हो जाता है। अगले पॉइंट में कह रहा है कि पॉलिस्टर इज़ द नेचुरल फाइबर। बिल्कुल बात गलत है। पॉलिस्टर हमारा क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स होता है, ना कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं, इसलिए इसके सामने फॉल्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। पहला पॉइंट में कह रहा है कि प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम जूट एंड कॉटन। तो खाली स्थान में आपको क्या बनना है, जूट एंड कॉटन। तो जो प्लांट फाइबर्स होते हैं हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो जूट से प्राप्त होते हैं, कॉटन से प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से एनिमल फाइबर्स आर, ये क्या होते हैं, सिल्क एंड वूल, यानी कि जो एनिमल्स फाइबर्स होते हैं वो सिल्क यानी रेशम होता है, और क्या है कि ऊन होते हैं, ये सब क्या है, एनिमल फाइबर्स होते हैं, यानी हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। कह रहा है कि कौन प्लांट के किस पार्ट से हमें जूट और
कॉटन प्राप्त होता है? उत्तर में लिखेंगे कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। जो कॉटन में प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त है? फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। और सेकंड कह रहा है कि इसमें कॉल्ड कॉटन बॉल्स, इसको कहते हैं कॉटन बॉल्स। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो हमें जूट प्राप्त होता है तो जूट प्लांट के स्टेम यानी तने से प्राप्त होता है, जबकि आपका कॉटन फ्रूट से प्राप्त होता है। जो कॉटन के प्लांट होते हैं उस प्लांट के फ्रूट से प्राप्त होता है। हमें रुई कह सकते हैं या कॉटन कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। ऐसे 2 आइटम्स के नाम लिखिए या वस्तुओं के नाम लिखिए जो कि कोकोनट फाइबर से बनता है, यानी कि नारियल के रेशे से तैयार होता है। तो आइए देखते हैं उनके 2 नाम कौन कौन से हैं। तो एक तो आप जूट नारियल के रेशे से आप बना सकते हैं जूट बैग्स। दूसरा आप उसके रेशे से रोप्स यानी रस्सियाँ बना सकते हैं। तीसरा आप फुट मैट्स यानी कि पावदान बना सकते हैं। 30 प्रकार से कोकोनट फाइबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब वस्तुओं को बनाने में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। आपको तागा बनाने का जो प्रोसेस होता है, मेकिंग प्रोसेस होता है, वो किस प्रकार से होगा उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आंसर में लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस होता है फाइबर से यार्न बनाने का उसको हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। पहला पॉइंट इसको ध्यान में रखेंगे। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन आर ड्राउन आउट एंड ट्विस्ट। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इससे क्या होता है कि जो हम फाइबर को ट्विस्ट करके मतलब 2 अलग अलग यहाँ से फाइबर्स लेते हैं कॉटन के और उसको ट्विस्ट करके बनाते हैं, जिससे क्या होते हैं जो ये कॉटन्स होते हैं एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं और हमसे वहाँ से क्या होता है तागा बनना शुरू हो जाता है, यानी तागा बनने लगता है। आगे कह रहा है स्पिनिंग इज डन एट होम यूजिंग सिंपल डिवाइस लाइक हैंड स्पिंडल, जिसको हम कहते हैं तकली, एंड चरखा। जो स्पिनिंग होता है वो हम घर पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल डिवाइस होता है जिसको हम हैंड स्पिंडल कहते हैं या तकली कहते हैं और चरखा कहते हैं। इस चीज़ से युक्ति के माध्यम से हम स्पिनिंग घर पे कर सकते हैं। ऑन लार्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन आर यूज्ड। अगर आपको ज़्यादा स्केल में यानी ज़्यादा मात्रा में आपको कॉटन यार्न तैयार करने हैं तो उसके लिए आप बड़े बड़े मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।